बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़हा हम्द सना ज़ात बारी ताला के लिए, करोड़हा दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। मैं हूं आसिम महमूद कलियार। आप देख रहे हो AMK पाकिस्तान न्यूज़। रियासत क्या है, रियासत के बुनियादी सतून क्या है, रियासती अदारों के क्या काम होते हैं। नजर का आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ आगाही के साथ पहुंचाता रहूं। नजर का जैसा कि ईद के रोज़ से ये खबर चल रही है, जो बावल नगर थाना के अंदर बावल नगर की पुलिस के साथ हुआ, तो वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे वही खबर चल रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उससे हट के एक ऐसी वीडियो बनाए कि जिसके अंदर हम आपको बता सके कि असल में रियासत क्या होती है, फिर रियासत के बुनियादी सतून क्या क्या होते हैं, और फिर आखिर में रियासती इदारों के असल में क्या काम होते हैं। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ आगाही के साथ पेश करता रहूं। नजर काम कुराए अर्ज़ का वो हिस्सा कि जहाँ पे अल्लाह की मखलूक रहती है, उस मखसूस जगह को रियासत कहते हैं। अब रियासत मुख्तलिफ हिस्सों में हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर जंगली मखलूक की तरफ, जानवरों की मखलूक की देखें तो जंगल उनकी रियासत होती है। इसी तरह अगर इंसानों की उसमें देखी जाए तो मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ खित्तों के अंदर रहते हैं, तो खिता उनकी जो होते हैं विरासत होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने पाकिस्तान के बारे में देखें तो पाकिस्तान का ये खित्ता अर्ज़ जो है वो पाकिस्तान हमारी रियासत है। इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक हो गए, वो मुख्तलिफ लोगों की रियासत होती है। रियासत दो किस्म की होती है। एक आज़ाद रियासत के जहाँ पे हर इंसान अपनी मर्जी से अपनी खुशी के साथ एक आज़ादाना तौर पे ज़िंदगी गुजार सके, वो आज़ाद रियासत होती है। और एक महकूम रियासत होती है कि जहाँ पे इंसानों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, उनके मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सहूलियात मौजूद ना हो। जैसा कि कश्मीर देख लें, फ़लस्तीन देख लें, तो ये महकूम रियासतें हैं। अब चलते हैं कि रियासत के बुनियादी सतून क्या है। नजर का किसी भी रियासत के अंदर उनके जो मुख्तलिफ इदारे होते हैं, मिसाल के तौर पे किसी रियासत के अंदर अदलिया है, पुलिस है, उस इलाके की अफवाज है, वहाँ की ज़िले इंतज़ामिया है, ये सारी जितनी भी शेफ्स के अंदर आती हैं, ये सब मिला के ये रियासत के बुनियादी सतून है। रियासत के हर बुनियादी सतून को आइन के मुताबिक, जो आज़ाद रियासत होते हैं उनके अंदर आइन और दस्तूर होता है, तो वहाँ के दस्तूर और आइन के मुताबिक रियासत के हर इदारा जो होता है उसको उसकी हदूद के अंदर एक लिमिट दी जाती है कि आपने इस लिमिट के अंदर रह के ये काम करना है। मिसाल के तौर पे अगर पुलिस को देखा जाए तो इलाके की अमन व अमान का जो मसला होता है वो पुलिस के अंडर होता है। अफवाज को देखा जाए तो वो जो बार्डर्स की सहूलियात होती है या मुल्क से बाहर से जो ख़तरात होते हैं उनसे निपटने के लिए अफवाज होती है। अगर कोई इंसाफ का मामला तो उससे निपटने के लिए अदलिया मौजूद होती है। इसी तरह मुख्तलिफ रियासतें होती हैं। अगर ज़िले इंतज़ामिया को देखा जाए तो उसके अंदर DC AC वगैरह है, तो वो ज़िले के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया होती है। मैंने कहा ये किसी रियासत के बुनियादी सतून होते हैं। अब जो रियासत के इदारे होते हैं वो भी असल में रियासत ही होते हैं। तो हर रियासत के अंदर आइन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो हर एक जो भी इदारा है उसको करने के लिए कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर इलाके के अमन व अमान का मसला हो तो वहाँ पे पुलिस के लिए कहा गया कि वो पुलिस जो है वो उस इलाके के अमन व अमान को संभालेगी। अगर सरहदों की हिफाजत करनी हो तो पाकिस्तान की अफवाज या उस इलाके की अफवाज जो होती हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो बार्डरों की सहूलियात हो या किसी दूसरे मुल्क से कोई सिक्योरिटी वगैरह का ख़तरा वगैरह हो तो उससे निपटने के लिए अफवाज होती हैं। कोई अदल इंसाफ का मामला है तो उससे निपटने के लिए अदलिया होती है। अब अगर कहीं पे कोई एक इदारा अपनी हदूद को छोड़ के किसी दूसरी रियासत के किसी दूसरे इदारे के अंदर मुदाखलत करेगा तो यकीनी तौर पे वहाँ पे जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाएगी, वहाँ पे भूचाल आ जाएगा और
वहाँ का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाएगा। अगर हर इदारा आइन के अंदर रहते हुए आइन के मुताबिक जो आइन उनको इक़दाम करने को कहते हैं अगर वो इक़दाम करे तो फिर कहीं पे भी इंतशार पैदा ना हो और मुल्क या रियासत जो भी कहें वो अमन व अमान के साथ आगे बढ़ता रहे, मुल्क तरक्की करे, रियासत तरक्की करे। लेकिन जब इदारे आपस में एक दूसरे से टकरा जाएं तो फिर यकीनी तौर पे इंतशार फैलता है और फिर वो इंतशार उस रियासत के, उस इलाके के, उस मुल्क के अमन व अमान को ख़राब करता है। अगर हर इलाका आइन और कानून के मुताबिक, हर रियासत का हर इदारा आइन और कानून के मुताबिक अपने इक़दाम करता रहे, उस मुल्क की अफवाज, उस मुल्क की सरहदें की हिफाजत करती रहे, उस मुल्क की अफवाज उन मुल्क के इलाकों के अमन व अमान पे तवज्जो देती रहे, उस मुल्क की अदलिया अदालतों के अंदर इंसाफ और कानून फराम करती रहे, उस इलाके की, उस रियासत के ज़िले इंतज़ामिया ज़िले के अमूरों को चलाती रहे, तो फिर कभी भी कोई ऐसा काम ना हो कि इलाकों के अंदर आपस में इख्तिलाफ पैदा हो या इलाके के अंदर उनके आपस में तनाव पैदा हो और वो इंतशार का बहस बने। अब ये ज़रूरी है किसी भी रियासत के अमन के लिए, किसी भी इलाके के, किसी भी मुल्क के अमन के लिए कि वहाँ की जितने भी रियासती इदारे हैं उनको अपनी हदूद के अंदर रह के काम करने चाहिए। अगर वो अपनी हदूद के अंदर रह के काम करते हैं तो फिर कोई वजह ना हो कि उस रियासत के अंदर, उस मुल्क के अंदर इंतशार पैदा हो। अगर किसी इलाके में, किसी रियासत के अंदर इंतशार से बचना है, वहाँ अमन व अमान कायम करना है, तो फिर उस रियासत के हर इदारे को अपनी हदूद के अंदर रह के काम करना होगा। नजरें का उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद हम करते हैं कि हम आपको काफ़ी तौर पे वादे कर चुके होंगे कि किसी भी रियासत के क्या काम होते हैं, रियासत के अंदर जो इदारे होते हैं उनके क्या क्या काम होते हैं और रियासत के बुनियादी सतून क्या हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के मेरे चैनल AM के पाकिस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।